स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने 6 से 7 चम्मच ऑयल के, जितना आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहें। और इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था और इसे मैं जब तक के लिए भून लूँगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। हमें लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसके बाद मैंने इसमें मिला दिया था टमाटर, और टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद इसका पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद मैंने इसमें मिला दिया था थोड़ा-सा पानी, ताकि जो हमारा मसाला है और अच्छे तरीके से गल जाए, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो को देखा कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपके तक पहुँच सके और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रेसिपी समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया था नमक, इसके साथ ही मैंने मिला दी थी 1 चम्मच हल्दी, और इसके साथ ही मैंने मिला दिया था धाधड़ी मिर्च। धाधड़ी मिर्च की जगह आप मिला सकते हैं लाल मिर्च, जो कि आप यूज़ करते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही मैंने इसमें मिला दिया था पानी, ताकि हमारा मसाला और अच्छे से भून जाए और ये जले नहीं। तो इसे भूनने के बाद मैंने इसमें मिला दिया था आलू, ताकि हमारे आलू अच्छे से भुन जाए। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें मिला दिया था थोड़ा-सा पानी, ताकि ये अच्छे से अपनी ग्रेवी बना ले, और जब हम गोभी को मिक्स करें तो वो बिल्कुल भी सूखी नहीं रहे, मसाला अच्छे से गोभी में रच जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि हम मिला देते हैं गोभी, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएँ और गोभी भी अच्छे से बन जाए। आपने पानी इतना ही शामिल करना है जितने की आपको ज़रूरत है। अगर तो आपने चावल के साथ यूज़ करना है तो आपको पानी थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से पके और उसकी ग्रेवी बन जाए। वरना आप अगर रोटी के साथ ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो ग्रेवी वाला खाइए, नहीं तो इसमें खुश्क होने के लिए ज़रा-सा पानी यानी आधा कप शामिल कीजिए, और अच्छे से इसे पकने दीजिए। गलने तक हम इसे पकाएँगे। और यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो हमारा सालन काफ़ी हद तक पक चुका था, और बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही थी, और बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा पक के तैयार है। आप हमारी रेसिपीज़ को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपके तक पूरी रेसिपी पहुँचे और आप भी एंजॉय करें। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।